हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं माँ की दुर्दशा की कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा तो मैंने कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी को शुरू करते हैं। मीना जी ने हंसते हुए कहा, मेरा खाना बनाने का शौक ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान दी है। जब मैंने मोबाइल पर यूट्यूब चलाना सीखा तो मैंने देखा मेरी जैसी कितनी बुजुर्ग औरतें यूट्यूब चला रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। मुझे उन्हें देखकर हिम्मत मिली और मैंने भी अपने पोते की मदद से यूट्यूब चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। घर जाकर राधा जी सोचने लगी, लेकिन मैं जानती हूँ इस काम में ना तो मेरे बेटे मदद करेंगे और ना ही मेरी बहुएं, और बहुएं तो पोता पोती को मेरे पास तक आने नहीं देती। फिर कुछ सोचकर अचानक उनके मन में एक ख्याल आया और उनकी आंखों में चमक उठी, होठों पर मुस्कान आ गई। उसी समय उन्होंने अपनी सहेली मीना को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर में उनसे मिलने की बात कही और मीना जी से मिलकर वे बोली, मीना, बरसों पहले मैं सिलाई बुनाई का काम किया करती थी, जिससे मैं कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बेटों के मना करने पर मैंने ये काम छोड़ दिया। तुझे देखकर मुझे फिर से हिम्मत मिली। मैं भी एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने सिलाई बुनाई के डिज़ाइन बनाना सिखाऊं, पर मेरे पास इसके संबंधित उपकरण नहीं हैं। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी? मीना जी बोली, अरे ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं तो कहती हूँ ये काम तू आज से ही शुरू कर दे। तुम्हारे चैनल बनाने से लेकर वीडियो एडिट करने तक मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बस फिर क्या था। राधा जी अगली सुबह अपनी सहेली मीना के पास पहुंच गए और थोड़ी देर में ही मीना जी ने यूट्यूब चैनल बना दिया। फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। शुरुआत में राधा जी को कैमरे के सामने आने में कुछ झिझक हो रही थी। खैर, जैसे तैसे वीडियो बना और यूट्यूब पर डाला गया, पर उनका दिल टूट गया जब उस वीडियो को 15-20 लोगों ने ही देखा। वे हर रोज़ मीना जी के पास जाती और वीडियो भी बनाती, परंतु बहुत कम लोग उस वीडियो को देखते। मेहनत करने के बावजूद उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आखिरकार वे हिम्मत हार गईं और घर बैठ गईं। लेकिन एक सप्ताह बाद मीना जी का फ़ोन आया और फ़ोन पर जो उन्होंने बात बताई उसको सुनकर राधा जी के खुशी का ठिकाना न रहा। मीना जी ने बताया, राधा, तुम्हारी एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसे 25 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आज राधा जी अपने आप में एक नया ऊर्जा का अनुभव कर रही थी। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उन्होंने फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और फिर तो एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई। 2 महीने के भीतर ही उनकी पहली पेमेंट आ गई। अब तक वो वीडियो बनाने से लेकर एडिट करने तक के सारे काम खुद करने लगी थी। पहली पेमेंट आते ही सबसे पहले अच्छा सा मोबाइल लिया और सारा सामान ख़रीदा। सब सामान लेकर अपने घर पहुंची और अपने कमरे में लगाने लगी तो उनकी बड़ी बहू हैरानी से देखे जा रही थी। लेकिन राधा जी ने कोई परवाह न करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने में लग गई। लेकिन बहू को सारा माजरा समझने में देर नहीं लगी और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, अच्छा तो
रोज़ सुबह शाम यही गुल खिलाने जाती थी। करने से पहले आपने हमसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन राधा जी उन बातों को नज़रअंदाज करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू जब किटी पार्टी में गई तो उसकी सहेलियों ने उससे कहने लगी, अरे तेरी सास तो यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रही है। ये सुनकर छोटी बहू हैरान रह गई, लेकिन जब उसने राधा जी की वीडियो को देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और घर आते ही अपने पति के कान भर दिए। आज राधा जी बहुत खुश थी क्योंकि आज उन्होंने पहली बार अकेले वीडियो बनाया था। लेकिन वीडियो का काम निमटने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उनके दोनों बेटे बहू उनकी क्लास लेने के लिए तैयार खड़े थे और उन्हें देखते ही उन पर बरस पड़े। माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हमने कोई कमी छोड़ी थी क्या? तुम्हारी बहुएं खाना नहीं देती थी? इस उम्र में तुम्हें घर बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए और अब तुम ये सब करने चली हो। अपने छोटे बेटे की बात सुनकर राधा जी कहने लगी कि बेटा, ये सब काम मैं अपने शौक़ से कर रही हूँ। तुम तो जानते ही हो, सिलाई बुनाई मेरा बरसों का शौक़ था और आज मुझे इस शौक़ को पहचान देने का मौका मिला है, तो इसमें गलत क्या है? राधा जी की बात सुनकर बड़ी बहू कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि बाबूजी के जाने के बाद अब आप तमाशा क्यों कर रही हो? पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रख दी है। तुमने बड़ी बहू की ये बात कहने की देरी थी कि राधा जी के बड़े बेटे ने अपनी माँ को फरमान सुना दिया कि माँ, ये सब तमाशा करना है तो कहीं और जाकर करो, हमारे घर में रहते हुए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। राधा जी काफ़ी देर से अपने बेटे और बहुओं की बातें सुन रही थी। ये देखकर हैरान थी कि जिस बहुओं की आपस में कभी बनती नहीं थी, जो एक दूसरे का चेहरा देखना भी नहीं चाहती थी, आज अपनी सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी हैं। लेकिन अपने बेटे की बात सुनकर आखिर राधा जी का सब्र का बांध टूट गया। फिर उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा और बड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिए तुम और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते समय एक पल भी अपना ख्याल नहीं आया था कि यही बेटे आगे चलकर मेरी दुर्गति करेंगे। तुम्हारे पिताजी क्या गए? तुमने तो मेरी दुर्गति ही कर दी। 2 वक्त की रोटी भी ऐसे तरसा कर दी जाती है जैसे किसी भिखारी को भीख दी जा रही हो। अपने बेटों को देखते हुए राधा जी बोली, मैं पूछती हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ? मेरी ख्वाहिशें तो ख़त्म नहीं हो चुकी। मेरा क्या दिल नहीं करता बाहर निकलने को? लेकिन बेटा, देखा जाए तो कसूर मेरा ही है। जब तुमने मकान के 2 हिस्से किए थे, मुझे उस समय चुप नहीं रहना चाहिए था। इस पूरे मकान में 6 कमरे थे, जिसके तुमने 3-3 कमरों के 2 हिस्से कर दिए। अपने मकान में ही मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब इस मकान के 3 हिस्से होंगे। ये सुनकर बहुओं की भवें तन गईं। राधा जी बोली कि तीसरा हिस्सा मेरा होगा। अब मुझे 2 कमरे अलग चाहिए, एक कमरा रहने के लिए और दूसरा वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अब मुझे रसोई भी अलग चाहिए, जहाँ मैं अपने लिए खाना बनाने वाली बाई रखूँगी। लेकिन अब बहुत हुआ। अब ये माँ 2 हिस्सों में नहीं बटेगी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। राधा जी की बातें सुनकर दोनों बहुएं अपने पतियों पर चिल्लाने लगीं, इस मकान के 3 हिस्से हरगिज़ नहीं होंगे। हमसे सिर्फ 2 कमरों में गुजारा नहीं होगा। इससे पहले दोनों बेटे कुछ कहते, राधा जी ने कहा, शुक्र मनाओ, मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांग रही हूँ। यदि मेरा फ़ैसला मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम अपना इंतज़ाम कर लेना। और हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्चे खुद उठाऊँगी और मुझे अपनी ज़िंदगी में
कोई दखल नहीं चाहिए। राधा जी की बात सुनकर दोनों बेटे और बहुएं अपना समूह लेकर खड़े के खड़े रह गए। वह दंग थे कि आखिर माँ में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया है। परंतु अब तो उनके पास सवाल करने का हक था, न जवाब की उम्मीद। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? बुज़ुर्ग व्यक्ति को भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या नहीं? बुज़ुर्गों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए या नहीं? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारी इस कहानी को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ समर्थन कीजिए ताकि अगली कहानी मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी पेश कर सकूं और अपनी गलतियों में सुधार कर सकूं। कहानी बहुत अच्छी है, ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं ऐसी ही हिंदी कहानियाँ लेकर आती हूँ। मेरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।